हेलो गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आपको बैटल थ्रू द हेवन एपिसोड 39 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियान अपने ग्रीन लोटस फ्लेम के साथ एक भाला बनाकर फॉलन हार्ट फ्लेम पर अटैक कर देता है, जिस वजह से फॉलन हार्ट फ्लेम काफी कमजोर हो जाती है। और यह देखकर मास्टर जियान से बोलते हैं कि अब चांद से तुम जाकर फॉलन हार्ट फ्लेम को ले सकते हो। और फिर जियान फॉलन हार्ट फ्लेम को लेने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ग्रीन लोटस फ्लेम को ले आता है, जिस वजह से फॉलन हार्ट फ्लेम जियान को चोट नहीं पहुंचा पाती और फॉलन हार्ट फ्लेम वो लेने लगता है। फिर उससे पीछे किसी के आने का एहसास होता है, जिस वजह से जियान अपनी लाइटिंग मोमेंट की स्पीड से थोड़ा दूर चला जाता है और पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर हैंकिंग खड़ा हुआ होता है और वह अपनी फुल बॉडी को सी हार्ट फ्लेम से कवर कर लेता है और वह फॉलन हार्ट फ्लेम को लेने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर जियान को काफी तेज गुस्सा आने लगता है। वह अपनी लाइट मोमेंट की स्पीड से हैंगपेंग के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और तभी एक ग्रीन लोटस फ्लेम का अटैक बनाता है और उस पर अटैक कर देता है। हैंगपेंग को पता चल जाता है और वह भी एक अटैक बनाने लगता है और उससे उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वह पीछे की तरफ चले जाते हैं। और अब हैंगपेंग और जियान एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वह अपने फिल्मों के साथ जियान पर ग्रीन लोटस फ्लेम और हैंगपेंग अपने सी हार्ट फ्लेम के साथ खड़ा होता है। तभी हैंगपेंग जियान को फॉलन हार्ट फ्लेम लेने को मना करता है और खुद लेने का सोचता है। तभी उसकी बात वो मानने से इनकार कर देता है। फिर हैंगपेंग को गुस्सा आ जाता है, फॉलन हार्ट फ्लेम लेने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच जियान आ जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। और फिर हैंगपेंग अपनी सी हार्ट फ्लेम को फॉर्म करने लगता है और उससे एक भयानक एनर्जी निकल रही होती है, जिससे वह एक अटैक बनाने लगता है। यह देखकर मास्टर जियान को सावधान रहने को बोलते हैं, क्योंकि ये जो फॉलन हार्ट फ्लेम है वो एक समुद्र का भी रूप ले सकती है, इस वजह से तुम खुद को सेव करो। हैंगपेंग एक सुनामी का रूप ले लेता है और तभी जियान की बॉडी से ग्रीन लोटस फ्लेम निकल रही होती है और आसमान में से एक ग्रीन लोटस फॉर्म हो रहा होता है, जो काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो पूरा होता है ग्रीन लोटस फ्लेम का। और हाँ, ये एंग्री बुड्ढा लोटस नहीं है, क्योंकि वो दो फ्लेमों की कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये लोटस ओनली ग्रीन लोटस फ्लेम से बना हुआ है और वहीं पर जियान का ग्रीन लोटस फॉर्म हो जाता है और वह हैंगपेंग पर अटैक कर देता है। यह देखकर हैंगपेंग भी अपने अटैक को रेडी करके जियान पर अटैक कर देता है और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से जो एल्डर होते हैं वो सभी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही जो जियान के दोस्त हैं उनको भी जियान के लिए काफी टेंशन होने लगता है। तभी आसमान साफ हो जाता है। फिर हमें जियान दिखाई देता है और उसका कपड़ा फट चुका होता है और उसके हाथ भी जल चुके होते हैं और उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ हैंगपेंग की भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसकी भी हालत जियान के जैसी ही हो चुकी थी, लेकिन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी हैंगपेंग बोलता है कि तुम फ्लेम के लिए किस प्रकार का कल्टीवेशन करते हो। ये सुनते ही जियान स्माइल देता है और बोलता है, तुम जो सोच रहे हो मैं वही कल्टीवेशन करता हूँ। यह सुनते ही हैंगपेंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि इसका जो कल्टीवेशन है वो मेरे से ज्यादा प्योर है। और फिर उसके मुंह से फ्लेम मंत्र निकल जाता है और वह सोचता है कि जिस चीज के लिए उसने अपने मास्टर को बिना कुछ सोचे समझे मार डाला था, उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे जियान की भी मौत ही चारों तरफ दिखाई दे रही होती है। और वहीं पर जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो जियान से चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आ रहा हूँ। इन मिस्टर सिल्वर एंड गोल्ड को हराने के बाद बस थोड़ी देर और संभाल लो उसे। यह सुनकर जियान बोलता है कि एल्डर मैं इसे संभाल लूंगा और मैं इतना भी कमजोर नहीं हुआ हूँ कि मैं इसे संभाल न पाऊँ, इसलिए आप उन पर ध्यान दें, इसको मैं संभाल लूंगा। फिर यह सुनकर फर्स्ट एल्डर स्माइल के साथ सिल्वर एंड गोल्ड से फाइट कंटिन्यू करते हैं और जियान फिर से अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को फॉर्म करता है और हैंगपेंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हैंगपेंग जियान से बोलता है, तुम्हें ये कल्टीवेशन फॉर्म करना किसने सिखाया है। और जियान इसका रिप्लाई नहीं देता है और उसे फील होता है कि उसकी पावर इंक्रीज हो रही है। वो समझ जाता है कि और मास्टर से पूछता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं और मास्टर बोलते हैं कि अब तुम इसे मार दो। फिर जैसे ही मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर जियान को दे देते हैं, वैसे ही जियान की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और जियान की ग्रीन लोटस फ्लेम और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। यह जो जियान की स्पिरिचुअल पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब यह पावर हैंगपेंग को फील होता है तो वह उसे पहचान जाती
जाता है और वह जियान उससे मास्टर के रूप में दिखाई देने लगता है। और मास्टर को जिंदा देखकर हैंग पेंग काफी डर जाता है क्योंकि वह पहले भी मास्टर से डरता था और उसे लगता है कि उसने मास्टर को मार दिया है। फिर जियान हैंग पेंग को थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतने अच्छे मास्टर मिले। हैंग पेंग बोलता है कि अब समझ आया तुम्हें फ्लेम मंत्र कैसे मिला और तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। इसलिए डर रहा होता है क्योंकि मास्टर के जो दोस्त होते हैं वो मास्टर को बहुत टाइम से सर्च कर रहे होते हैं और अगर यह बात तो उनके दोस्तों को पता हो जाती है तो वह हैंग पेंग को मारने के लिए आ जाएंगे क्योंकि सभी मास्टर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनके लिए जान भी दे सकते हैं और आज वो जियान को मार देगा। तो फिर उसके बाद मास्टर को भी मार देगा क्योंकि जियान के मरने के बाद मास्टर के पास बस एक सॉल बच जाएगी जिसे मारना उसके लिए काफी आसान होगा। एक बार मास्टर से मैंने फ्लेम मंत्रा मांगा था, उन्होंने मुझे कभी नहीं दी और तुम्हें दी। उन्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो? जियान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम और बोर्न चिली फ्लेम को ले आता है और यह देखकर हैंग बोलता है कि यह तुम्हें मास्टर ने ही सिखाया होगा। यह सुनकर जियान बोलता है कि मास्टर को यह पता है कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। और जियान बोर्न चिली फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम को कंबाइन करने लगता है और फिर हैंग पेंग अपने सी हार्ट फ्लेम को फॉर्म करने लगता है और एक अटैक चार्ज करता है और तभी वहाँ एक बड़ा त्रिशूल बन जाता है और दूसरी तरफ जियान अपने एंग्री बुढ़ा लोटस को फॉर्म करने में ध्यान लगाता है और कुछ वक्त के बाद वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ एंग्री बुढ़ा लोटस फॉर्म हो जाता है। जियान की पावर देखकर सब अपनी फाइट को रोक देते हैं, चाहे वो फर्स्ट एल्डर हो या मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर हो, सभी फाइट रोक देते हैं। सबकी ध्यान एंग्री बुढ़ा लोटस पर होती है क्योंकि पहले जो एंग्री बुढ़ा लोटस बना था वो तो बस एक फोटो थी, अब यह असली एंग्री बुढ़ा लोटस है। अभी वहाँ हैंग पेंग भी काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि दो फ्लेम एक दूसरे से कंबाइन होने के बाद इतनी भयंकर होती हैं। वहीं पर जियान ने तो दो हेवनली फ्लेमों को कंबाइन किया है तो वो और भी ज्यादा भयानक होगी और हैंग पेंग सोचता है कि मैंने इसे कितनी बार कंबाइन करने की कोशिश की लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। पर जियान ने जो दो हेवनली फ्लेम को कंबाइन किया होता है उसमें से एक भयानक एनर्जी निकल रही होती है जिसे हैंग पेंग अपने त्रिशूल को ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है। जियान हैंग पेंग पर एंग्री बुढ़ा लोटस से अटैक कर देता है और हैंग पेंग भी अपने अटैक को जियान की तरफ भेज देता है और वहाँ पर प्रेजेंट सारे लोग गंभीर सोच में हो जाते हैं। लोग को पता था कि जियान का जो एंग्री बुढ़ा लोटस फॉर्म है काफी ज्यादा पावरफुल है और यह दोनों अटैक टकराने से पहले फर्स्ट एल्डर सारे एल्डर को दूर जाने को बोल देते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोगों को कुछ समझ नहीं आता, उसके पहले दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा जाती है जिस वजह से वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ से एक भयानक एनर्जी निकल रही होती है और वहाँ पर 3 हेवनली फ्लेम फैल जाती और ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोग उस अटैक की चपेट में आ जाते हैं। इस वजह से वो काफी घायल हो जाते हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को डबल शील्ड से कवर किए हुए थे जिस वजह से वो बच जाते हैं। अगर वो अपनी बॉडी को कवर नहीं करते तो उनकी जान चली जाती, इस वजह से वो लोग भागने लगते हैं और यह सब देखकर इनर एकेडमी के एल्डर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। एक तरफ खुश भी थे कि फर्स्ट एल्डर ने उन्हें बचा लिया और सब फर्स्ट एल्डर को थैंक्स बोलते और वहीं पर जो हेवनली फ्लेम का ब्लास्ट हुआ था वो चारों तरफ फैल जाता है और कुछ वक्त बाद वहाँ से वो गायब होने लगता है और जो दोनों अटैक थे वो अभी भी आपस में टकरा रहे थे। जियान हैंग पेंग से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा त्रिशूल मेरे एंग्री बुढ़ा लोटस फ्लेम को रोक पाएगा? इतना बोलते ही एंग्री बुढ़ा लोटस छोटा होने लगता है और वह फट जाता है जिस वजह से ब्लास्ट हो जाता है और इस बार का ब्लास्ट पिछली बार से ज्यादा भयानक होता है और दोनों अटैक खत्म हो जाती है। हैंग पेंग नीचे गिरने लग जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके कपड़े फटने के कारण उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। वहीं पर जो इनर एकेडमी और ब्लैक कॉर्नर के जो एल्डर होते हैं वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि हैंग पेंग जो था वो डाउन वर्ल्ड लेवल के पीठ पर था, साथ ही एक उसके पास एक हेवनली फ्लेम भी था और साथ ही उसको एक डाउन लेवल का वॉरियर भी उसे नहीं हरा सकता। और वहीं पर एक लड़का जो 20 साल का भी नहीं होता है वह हैंग पेंग को घायल कर देता है और हैंग पेंग जिंदा है कि नहीं ये बताना भी काफी मुश्किल हो जाता है। यह देखने के लिए मिस्टर सिल्वर एंड गोल्डवुड उसके पास जाते हैं और उसके दिल की धड़कन को चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हैंग पेंग अभी भी जिंदा है और फिर जियान और इनर एकेडमी के सभी एल्डर को देखते हैं सही सलामत दिख रहे होते हैं। यह देखकर ब्लैक कॉर्नर के लोग बोलते हैं हैंग पेंग हार गया तो अब हम फाइट नहीं कर सकते, इसलिए अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। को वो वहाँ से लेकर चले जाते हैं और वहीं पर जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो जियान के पास आकर उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, और जियान उनसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लगती है। फिर उसे याद आता है कि
उसे अभी फॉलन हार्ट फ्लेम भी लेनी होती है। वो फॉलन हार्ट फ्लेम की तरफ देखने लगता है। जब वो वहाँ देखता है तो फॉलन हार्ट फ्लेम उसे कहीं नहीं दिखाई देती। फिर वह देखता है उसने जो बॉर्न चिली फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम का क्लाउड बनाया था, फॉलन हार्ट फ्लेम वहाँ पहुँच गई है और उसे कंज्यूम कर रही है। यह देखकर फर्स्ट एल्डर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर जो फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन होता है वह फर्स्ट एल्डर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से फर्स्ट एल्डर पीछे चले जाते हैं और बॉर्न चिली फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम का क्लाउड वह पूरा कंज्यूम कर लेती है। फिर सभी टीम्स को वहाँ से जाने को बोलते और जिया वहाँ रुक जाती है और वह बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और उसे सब वहाँ से ले जाते हैं। और जिया कहती है कि मैं जियान को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी नियान बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसने हैंग पेंग को भी हरा दिया तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा। और जिया वहाँ से चली जाती है। फिर फर्स्ट एल्डर सारे एल्डर्स को शील्ड बनाने को कहते हैं और फिर फर्स्ट एल्डर जियान को यहाँ से जाने को बोलते हैं। अगर तुम शील्ड के अंदर चले गए तो तुम फिर बाहर नहीं आ पाओगे। सुनकर जियान वहाँ से जाने लगता है। तभी जो फॉलन हार्ट फ्लेम का पाइथन होता है वो एंट्री करता है और इसी के साथ यह एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।